रिसेंटली लाहौर से एक बड़ी खबर आते हुए दिखाई दे रही है। हुआ कुछ ऐसा है कि लाहौर के अंदर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ। लोग बाहर आके देखने लगे अचानक क्या हुआ, कहीं भारत का अटैक तो नहीं हो गया। फिर चारों तरफ धुआं धुआं दिखाई देने लगा, लोग घबराने लगे। पुलिस बाहर आई, पुलिस लोगों को समझाने लगी कि अरे भारत का अटैक नहीं है, बेसिकली कोई ड्रोन जा रहा होगा जिसको हमारी आर्मी ने फोड़ दिया। इस तरीके के झूठे बहाने उन्होंने देना शुरू किए। इतने में एक और ब्लास्ट हो गया और फिर एक और। 30 से 35 मिनट में लाहौर के अंदर ढेर सारे ब्लास्ट होते हुए दिखाई दिए। ठीक उस समय पर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट बिल्कुल चरम सीमा पे पहुंच चुका है। ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पर एग्जैक्टली लाहौर के अंदर क्या हुआ है, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोग साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के दिन PSI क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। आपको याद होगा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया जिसके अंदर पाकिस्तान के अंदर अलग अलग 9 जगहों पर अटैक किए गए। इवन बहावलपुर के अंदर अटैक किया गया। बहावलपुर जो अगर आप देखोगे तो ये पाकिस्तान के पंजाब में आया हुआ है, डीप इनसाइड पाकिस्तान है, मतलब इंडिया की बॉर्डर से दूर है। बट उसके बावजूद भी बहावलपुर के अंदर एकदम प्रिसीजन स्ट्राइक भारत की हुई। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए मोरली एक बहुत बड़ी हार है और इस कारण से पाकिस्तान के अंदर जो लोग हैं उनके अंदर डर बना हुआ है कि कभी भी हमारे ऊपर अटैक हो सकता है, क्योंकि ये जो अटैक है ये पाकिस्तान के वीक एयर डिफेंस सिस्टम को साफ साफ दर्शाता है। हालांकि पाकिस्तान का कहना यह है कि बहुत ज़्यादा लोग मरे नहीं, 26 लोग ही मरे और जो लोग मरे वो खुद भी मानते हैं कि वो लोग आतंकवादी थे। बट उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो भारत को धमका रहा था कि हम स्ट्राइक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और दूसरी तरफ लगातार पाकिस्तान के द्वारा शेलिंग की जा रही थी आर्टिलरी की इन कुपवारा, बारामुल्ला, पूंछ, राजौरी, जिसके कारण से लगभग 12 लोगों की मृत्यु और 50 लोग इंजर्ड हो चुके थे। अभी तक जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, भगवान करे ये आंकड़ा और ना बढ़े, पर सीधे सीधे जो दिखाई दे रही है स्थिति उसके कारण से यहाँ पर दिख रहा है कि पाकिस्तान और भी कंटिन्यूसली इस तरीके की आर्टिलरी शेलिंग करता हुआ दिखाई देगा। वहीं भारत लगातार कह रहा था कि भाई हम रिटेलिएट कर देंगे, फिर मत कहना, और अगर हम अब रिटेलिएट करेंगे तो ये हमारा आखिरी रिटेलिएशन होगा जो पाकिस्तान कभी झेल नहीं पाएगा। दूसरी तरफ जब बातें चल रही थी कि भारत पहलगाम का बदला लेगा, उस समय पर भी ये कहा जा रहा था कि भारत की स्ट्राइक जो है वो लाहौर पे होगी। ये सारी चीज़ें अगर आप एक साथ मिलाओ और अगर आप अपने आप को पाकिस्तान के लाहौर के अंदर आप खड़ा हुआ पाओ और अचानक से एक ब्लास्ट होता है, वॉर के सायरन बजने लगते हैं, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ऑब्वियसली आपके दिमाग में आएगा कि इंडिया की स्ट्राइक हो चुकी है। तो जैसे ही यहाँ पर अटैक हुआ, जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, लोग जो है वो बाहर आए, लोगों को लगने लगा कि इंडिया की स्ट्राइक हो गई है, लोग जो है वो डर गए, लोग इधर से उधर भागने लगे। दूसरी तरफ इमरजेंसी सायरन जो है वो लाहौर के अंदर बजने लगे हैं। बट एग्जैक्टली अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि बेसिकली ये जो 3 ब्लास्ट हुए हैं ये पाकिस्तान के अंदर कराए किसने हैं और कैसे हुए हैं। बट यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी अटैक भी करते हुए दिखाई देते हैं, या फिर मैं कहूँगा बेसिकली वो आतंकवादी अटैक नहीं, बेसिकली वो फ्रीडम मूवमेंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल बलूचिस्तान के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जब से भारत के साथ में डिस्प्यूट चल रहे हैं तब से बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है और लगातार पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर अटैक कर रही है। तो ऐसी कंडीशन में शक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर सबसे ज़्यादा जाता है। पर अगर ये अटैक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा कराया गया है तो फिर ये पाकिस्तान की और भी बड़ी हार है, क्योंकि देखो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कोई एक प्रॉपर आर्मी नहीं है, उनके पास में फोर्सेस भी इतनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, कोई सेपरेट वो स्टेट भी अभी तक नहीं बने हैं। बट उसके बावजूद भी आप देखो बलूचिस्तान से निकल के लाहौर इतना दूर आपको दिखाई देगा, दूसरा कोना है, वहाँ पर जाके अगर ये अटैक कर देते हैं तो फिर ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ी हार होगी।
दूसरी तरफ यहाँ पर आप खैबर पख्तूनख्वा वाला रीजन जो है, अफगानिस्तान वाला रीजन जो है, यहाँ पर आपको तहरीके तालिबान पाकिस्तान देखने को मिलेगा, जो कि भी पाकिस्तान के अंदर आए दिन अटैक करता रहता है। बट अगर इन्होंने भी ये अटैक कराया है तो आप समझो कि लाहौर एकदम दूसरे कोने पे है। ये भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हार है जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय तक कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये ब्लास्ट क्यों हुए हैं। बट हाँ, किसी ने भी अगर ब्लास्ट कराए हैं लाहौर के अंदर, अगर ये ब्लास्ट हुए हैं तो ये पाकिस्तान की मोरली एक बड़ी हार होते हुए दिखाई देगी। और अब पाकिस्तान को वो स्वाद भी आता हुआ दिखाई दे रहा होगा जो खुद ये पहले आतंकवाद को प्रमोट करता था और आज भी कर रहा है। अब इसी के अंदर यही आतंकवाद और ज़्यादा प्रफुल्लित हो रहा है और ज़्यादा लगातार अटैक जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हालांकि यहाँ पर एक शक इंडिया के ऊपर भी है, पर चांसेस कम है क्योंकि भारत के अटैक जो हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं, इस तरीके से नहीं होते। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। हालांकि पाकिस्तान की पुलिस का कहना ये है कि ड्रोन शॉट डाउन हुआ है पहले अटैक के बाद, पहले ब्लास्ट के बाद। बट उसके बाद उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि ये तो अटैक ही है, क्योंकि लगातार सीरियल ब्लास्ट जो है वो लाहौर के अंदर देखने को मिले हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप लोगों के और इंडिया ईयर बुक की जो समरी है वो आपको जो आए बाएँ के प्रीलिम्स के क्वेश्चन आते हैं ना वो सॉल्व कराएगी। NCERT के नोट्स की समरी आपके बेसिक्स को मजबूत कराएगी। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं वो आपको ट्रेंड एनालिसिस करवाने में मदद करेगी और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगी। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।